हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल में स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आप लोग हमारे इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हमें इस बात की खुशी है। और आप लोग लगातार हमारे चैनल में जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं सभी वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और कंटिन्यू देख भी रहे हैं। इस बात से हमें खुशी है और आप तमाम साथियों की इस बात से हम आपको बेहद शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ आप साथियों का। तो आज हमारा ये दूसरा लेटेस्ट वीडियोस है जो हम आपके लिए मुतज़ाद अल्फाज को लेकर के इस वीडियो में आए हैं, यानी ज़िद, जिसको हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द और अंग्रेजी में कहते हैं ऑपोजिट वर्ड। ये ऑल एग्ज़ाम्स के लिए, यानी कहते हैं कि क्लास 10, क्लास 12 और ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण है। खासकर अभी जो होने वाला सीटेट है उस एग्ज़ाम को जो भी दे रहे हैं, जिसका लैंग्वेज पेपर उर्दू है, चाहे ज़बान 1 हो या ज़बान 2, उन साथियों के लिए भी ये काफ़ी कारआमद है, क्योंकि हर एक ज़बान यानी एक सेट में 30 क्वेश्चन में कम से कम 2 से 3 अल्फाज यानी मुतज़ाद अल्फाज ज़रूर पूछते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में तो खैर पूछते ही हैं, उसके अलावा सभी क्लास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं जल्दी आपसे शुरू करता हूँ और आखिर तक इस वीडियोस को देखिएगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पार्ट 2 है यानी, और यहाँ जो नए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका अगला वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इससे अगला वाला वीडियो देख सकते हैं, ताकि हो सकता है उस वीडियो से ही जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया वही एग्जाम में आपका आ जाए, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर कहते हैं अल्फाज और उसके जिद। मुखालिफ माने के अल्फाज को जिद या इज़्ज़ाद के नाम से याद करते हैं। उसके बनाने का कोई कायदा मुकर्रर नहीं। कहता है कि मुखालिफ अल्फाज के मानी को, यानी मुखालिफ माने के अल्फाज को, यानी मुखालिफ माने को उल्टा, यानी आसमान का ज़मीन, ऐसे ही अल्फाज को क्या कहते हैं? जिद कहते हैं, और इसके बनाने का कोई ख़ास कायदा नहीं है। शुरू करते हैं हम। सबसे पहला है अल्फाज। इस रो में अल्फाज है और उसका इज़्ज़ाद इस रो में हम लिखेंगे। जहाँ खाली जगह दिख रहा है वहाँ हम उसका इज़्ज़ाद लिखेंगे, यानी मुतज़ाद अल्फाज। इज़्ज़ाद को ही मुतज़ाद भी कहते हैं, उसी को हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं और अंग्रेजी में ऑपोजिट वर्ड करते हैं। पहला नंबर में है क्या? हुस्न। हुस्न का जिद यानी मुतज़ाद होता है क़बह। क्या होता है? क़बह। तो हुस्न का क़बह हुआ तो यहाँ क्या दिया? हसीन। हसीन का हो जाएगा क़बीह। हसीन का हो जाएगा क़बीह। हसीन का हो जाएगा क़बीह। उसका खालिक का हो जाएगा मखलूक। खालिक का हो जाएगा मखलूक। जैसे हम लोग अल्लाह तबारक व तआला के मखलूक हैं और हम लोगों का बनाने वाला कौन है? खालिक है, अल्लाह ताला है, और उसके मखलूक कौन है? हम लोग हैं। उसका खुश्क का क्या जगह? तर। खुश्क का तर। खुश्क माने सूखा, तर में गीला। खलवत का हो जाएगा जलवत। खलवत का हो जाएगा जलवत। रिहाई का क्या हो जाएगा? गिरफ्तारी। गिरफ्तारी। जब किसी आदमी को पकड़ लेते हैं, यानी पुलिस पकड़ लेते हैं तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं बोलते हैं, और जब उस पकड़े हुए आदमी को छुटकारा मिल जाता है तो उसको बोलते हैं रिहाई हो गया। रोशनी। रोशनी का हो जाएगा तारीकी। रोशनी। अभी हम रोशनी में पढ़ रहे हैं, जब इसको बुझा देंगे तो क्या हो जाएगा? तारीकी हो जाएगा। और रहम का हो जाएगा जुल्म। रहम का जुल्म। उसके बाद है रहम दिल। रहम दिल का हो जाएगा संग दिल। संग के माने होता है पत्थर। संग के माने पत्थर, यानी रहम दिल, यानी उसका उल्टा हो जाएगा संग दिल, यानी पत्थर वाला दिल। जिंदा का हो जाएगा मुर्दा। उसका था नशीब। नशीब यानी नीचे को नशीब कहते हैं, और उसका उल्टा जिद हो जाएगा, मुतज़ाद हो जाएगा फराज। फराज के माने था बुलंदी। तो नशीब का मुतज़ाद हो जाएगा, यानी जिद इज़्ज़ाद हो जाएगा फराज। कुशादा। कुशादा यानी फैला हुआ को कुशादा कहते हैं, और उसको कहेंगे हम दूसरा, उसका जिद यानी तंगी। उसके आगे है खुशी। खुशी का हो जाएगा गम। खुशबू का हो जाएगा बदबू। खुशबू का हो जाएगा बदबू। जैसे हम अतर लगाते हैं तो खुशबू आती है, और
जस्ट कोई गंदगी चीजें आती है तो उससे फिर बदबू निकलती है। उसके बाद नीचे आखिर में खार, खार का आ जाएगा कांट, खार का आ जाएगा गुल। खार के माने होता है कांटा और गुल के माने हो जाएगा फूल। खार मीन्स कांटा और गुल मीन्स फूल। अगला खुशहाल का हो जाएगा बदहाल, खुशहाल का हो जाएगा बदहाल। उसका तो दुश्मनी का हो जाएगा दोस्ती, दुश्मनी का दोस्ती। अगला है रगबत, रगबत का हो जाएगा नफरत, रगबत का हो जाएगा नफरत। जिल्लत का हो जाएगा इज्जत, जिल्लत का हो जाएगा इज्जत। उसका बाद राजी, राजी का हो जाएगा नाराजी, जैसे राजी यानी नाराजी। राहत, राहत के माने होता है सुकून आराम। राहत का हो जाएगा मुसीबत, मुसीबत, राहत का मुसीबत। रहबर का होता है रहजन, रहबर का हो जाएगा रहजन। रहबर मतलब रहनुमाई करने वाला और रास्ता दिखाने वाला, और रहजन का मतलब होगा लूटने वाला, डाकू जिसको बोलते हैं। जवाल का हो जाएगा उरूज, 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 जवाल का हो जाएगा उरूज। नूर का हो जाएगा जुल्मत। सागीर का हो जाएगा कबीर। सागीर का हो जाएगा कबीर। तुलू, जब सूरज निकलता है तो हम लोग उसको तुलू बोलते हैं, और उसका मुतजाद यानी जिद हो जाएगा गुरूब। सूरज गुरूब होने का, जैसे मगरिब की नमाज पढ़ते हैं या फिर रोजा अगर रखते हैं तो हम लोग अफ्तार करते हैं, तो तुलू का हो जाएगा गुरूब। मगरिब का हो जाएगा पश्चिम, मगरिब का हो जाएगा पश्चिम। गालिब, अगला है क्या, गालिब का हो जाएगा मगलूब। अगला है याद, याद का हो जाएगा फरामोश, फरामोश, फरामोश का मतलब होता है भूल जाना। कुल, अगला है कुल का हो जाएगा जुज, जुज, कुल का जुज। अब आ गया है करे खूबी, खूबी का हो जाएगा खामी। खूबी, किसी भी इंसान के अंदर में खूबी होती है और किसी इंसान के अंदर में खामी होती है। दुनिया, अगला है दुनिया का हो जाएगा आखिरत। ये दुनिया जो अभी हम लोग इस दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो ये दुनिया में रहने वाले हैं, दुनिया है ये, और जब इस दुनिया से हम चले जाएंगे तो वो आखिरत में पहुंच जाएंगे हम। तो कहते हैं कि दुनिया में रह कर के आखिरत की तैयारी हमारे लिए ज़रूरी है। तो दीन के, दुनिया के साथ साथ दीन का भी। अगला जलील का क्या हो जाएगा शरीफ। रोज, रोज का हो जाएगा शब, रोज के माने होता है दिन और शब के माने हो जाएगा रात। रहमत का हो जाएगा जहमत, रहमत का हो जाएगा जहमत। रोजा का हो जाएगा अफ्तार, रोजा का जिद क्या आ जाएंगे अफ्तार। तो दोस्तों आप लोग ये मेरा वीडियो को देख ही रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कि आपको इस तरह का जो मैं तजाद पढ़ा रहा हूँ ये कैसा लग रहा है। रोना का हो जाएगा हंसना, रोना का हो जाएगा हंसना। जबर का हो जाएगा जेर, और जबर और जेर, जैसे ऊपर में है तो वो जबर है और नीचे है तो वो जेर है। तो कहते हैं ना लोग कि जेर नाफ, या फिर ऊपर जबर, जैसे कि जबर अलिफ के ऊपर जबर है, अलिफ के नीचे जेर है, तो उसको पढ़ते हैं अलिफ जबर आ, उसकी आवाज ऊपर को जाती है, जबर की आवाज ऊपर को जाती है, और अलिफ जेर ई यानी जेर की आवाज नीचे की तरफ जाती है। तो इसलिए कह रहे जबर के माने ऊपर और जेर के माने नीचे। सर, सर का हो जाएगा पैर, सर का हो जाएगा पैर। सुबह का हो जाएगा शाम। अगला है फराक, फराक का हो जाएगा तंग, फराक का हो जाएगा तंग। रौनक का हो जाएगा बेरौनक, बेरौनक। कदीम का हो जाएगा जदीद, कदीम के मानी पुराना और जदीद के मानी होता नया। अगला यहाँ है अमीर का हो जाएगा गरीब। उत्तर यानी उत्तर तरफ, इसको नॉर्थ बोलते हैं अंग्रेजी में। उत्तर का हो जाएगा दक्षिण, उत्तर का हो जाएगा दक्षिण।
आसमान यहाँ है, आसमान का हो जाएगा जमीन, आसमान का हो जाएगा जमीन। मोहब्बत, मोहब्बत का हो जाएगा नफरत। इंसान को हमेशा सभी से मोहब्बत करनी चाहिए, नफरत नहीं। मोहब्बत का मुतजाद यानी जिद क्या हो जाएगा, नफरत। तेज, तेज का क्या हो जाएगा, कुंद। अगला है जहल, जहल का हो जाएगा इल्म, जहल के माने होता है जाहिल, इल्म माने पढ़ा लिखा। जंग का हो जाएगा सुलह, जंग का सुलह यानी जंग को बंद कर देना, खत्म कर देना, सुलह। अगला बाहर, बाहर का हो जाएगा अंदर, बाहर का अंदर। जुल्म का हो जाएगा मजलूम, जुल्म का हो जाएगा मजलूम। बहादुर का हो जाएगा कमजोर। कल का हो जाएगा आज, तारा कि कल का काम आज पर ना डाल। जिसने किया कल दिन गया टल, जिसने लिया कहा परसों बीत गया बरसों, जिसने किया आज उसी ने किया राज। ये चीज याद रखना है दोस्तों कि हम कहते हैं ना कि कल देख लेंगे, कल पढ़ लेंगे, तो इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है, जिसने किया कल दिन गया उसका टल, जिसने किया परसों बीत गया बरसों, जिसने किया आज उसने किया राज। इसलिए हम लोग को राज करना है, आज नहीं अभी पढ़ेंगे, कल देख लेंगे नहीं, देख लेंगे, इसलिए कल का हो जाएगा आज। बेहतर, बेहतर का क्या हो जाएगा, कमतर, बेहतर का हो जाएगा कमतर। अगला है अंजाम का हो जाएगा आगाज, अंजाम का हो जाएगा आगाज। बेवकूफ, बेवकूफ का हो जाएगा अक्लमंद। इंसान को अक्लमंद होनी चाहिए, बेवकूफ नहीं। जल का हो जाएगा थल, जल के माने होता पानी, थल के माने होता जमीन। जरूरी का हो जाएगा गैर जरूरी, गैर जरूरी। जरूरी का हो जाएगा गैर जरूरी। नेकी का हो जाएगा बदी, नेकी का हो जाएगा बदी। नफा का हो जाएगा नुकसान, नफा का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। सरकारी का हो जाएगा गैर सरकारी। उसका तो होता है कहते हैं मीठी, मीठी का आ जाएगा कड़वी, कड़वी। कोई चीज है मीठी है तो दूसरा उसका उल्टा क्या होता है, कड़वी। आप जानते हैं कि कड़वी किसको कहा जाता है। अगला है सर्दी, सर्दी का क्या हो जाएगा, गर्मी। अब सर्दी का मौसम आ रहा है। सबर का हो जाएगा बेसबर, सबर का हो जाएगा बेसबर। अगला है खार, खार का हो जाएगा कांटा, खार का हो जाएगा कांटा, या गुल भी लिख सकते हैं आप, खार का हो जाएगा गुल। आ गया यानी आखिरी है नागवार का हो जाएगा खुशगवार। तो दोस्तों ये आपको ये जो वीडियो आज हमने आपको पढ़ाया, ये मुतजाद यानी जिद, जिसको इज़्दाद भी कहते हैं, जिद की जमा इज़्दाद। और हमने आपको तकरीबन 70 प्लस ये मुतजाद अल्फाज पढ़ाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा साथियों, आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस लेटेस्ट वीडियो में आप अगर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आसानी के साथ। और जो भी साथी अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वो हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। इससे अगला वाला वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने कई अल्फाज का मुतजाद पढ़ाए हैं और हिंदी में भी इस तरह का हम पढ़ा चुके हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। और तमाम साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, और हम आपको बता देते हैं कि हम क्लास 10 का उर्दू, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, क्लास 12 का होम साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का कई वीडियोस डाल चुके हैं। प्ले लिस्ट में देख सकते हैं आप, जो भी साथी हैं तो वहाँ जाकर के देख सकते हैं और अपने साथियों को शेयर भी कर सकते हैं। इससे भी आपको फ़ायदा होगा, ताकि आपका साथी भी अच्छा से अच्छा नंबर लेके आ सके। तो आप तमाम साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।